खैर अभी बता देता हूं। वो सहर साहिबा कौन है? क्या मतलब? ये वो खातून है जो मरियम और शावेज को अलग करने में किरदार अदा कर सकती है। चलो शाबाश, अपना मुंह खोलो। मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं है। भूख ना भी हो मगर तुमने खाना तो है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चाय आ गई। चाय आ गई। सलमा, ये बताओ क्या मरियम इतना थोड़ा सा ही खाती है? हाँ, इसका ड्रामा तो रोज का है। जब इसे खाने का कहो तो कहती है मुझे भूख नहीं है। अब अगर ये ऐसा करे ना तो उस पर सख्ती शुरू कर देना। आज के बाद हम दुकान पे ही नाश्ता किया करेंगे और इसकी ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी मैं। आपका बेटा अभी तक गया नहीं है क्या? मैं जरा बात करके आती हूँ। क्या जरूरत थी इस वक्त फोन करने की मुझे? अम्मी, मैं किचन में खड़ा हूँ, नाश्ता करने के लिए कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ रखा है सब कुछ? तुम बड़े कब हो गए? मरियम के घर पे हो। अच्छा बेटा ये बताओ, शावेज उठ गया है क्या? जी वो तो जा चुका है। अरे कहाँ चला गया? अम्मी मैं सो रहा था, मुझे ये बता। अच्छा ठीक है, उसे अकेला मत छोड़ना, वो जहाँ भी है उसके पास जाओ। अच्छा अम्मी ठीक है, जा रहा हूँ। क्या हुआ? आपा वही नर्स वाला मसला। जिस शख्स ने उसे बाहर भेजा है वो शावेज के बाबा हैं और शावेज ने मरियम को नहीं बताया। या अल्लाह, 2 दिन में यहाँ नहीं आई तो देखो क्या कुछ हो गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ यही नहीं है आपा। अल्लाह ही जाने कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है हमसे। लगता है मरियम और शावेज एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। क्या मरियम ने तुमसे कहा? कहा तो नहीं, बज़ाहिर लगता है मुझे। हो सकता है ऐसा। मुझे तो लगता है वो खुद भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही, तभी वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब्ड है। मैं किसी बहाने से उससे पूछती हूँ, तब तक हमारे लिए तुम अच्छी सी कॉफी बनाओ। अभी बना कर लाती हूँ। चलो शाबाश। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शावेज ऐसा कर सकता है। एक सीक्रेट एजेंट की तरह दुकान खोली और मरियम को भी वहाँ लगवा दिया। सोचो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मरियम का क्या हाल होगा? शॉक लगेगा उसे। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? हॉस्पिटल में भी वो साथ साथ थी और जनाजे में भी साथ साथ। मतलब जब भी कोई मसला हो वो साथ साथ होती थी। बहुत दुख होगा उसे। मैंने ये पूछा है कैसे पता चला? बस चल गया पता। अगर मैं नहीं बता रहा इसका मतलब मैं जवाब नहीं देना चाहता, समझ जाया करो। चाय भी खत्म कर दी मैंने, देखो। सुबह सुबह मुझे इतनी बेकार चाय पीनी पड़ी और फिर कहती हूँ मुझे कोई पूछता नहीं। कुछ तुम भी सीखो यार। मतलब एक औरत को आदमी को खुश रखना आना चाहिए। और मर्दों को भी अपने रिलेशनशिप में सीरियस रहना चाहिए। शायद इसीलिए मरियम ने तुम्हें डंप कर दिया होगा। तुमसे तंग आकर किसी और को अपने करीब कर लिया। जबान संभाल के। मुझसे रूड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले खुद को देखो, वरना वो हाल होगा कि याद करोगे। चाय पीनी हो तो खुद बना लेना। वैसे फिरोज भी उसी घर में रहता है क्या? फिरोज और शावेज दोनों। शावेज भी? शावेज ने अपना घर छोड़ दिया है। अगर घर पे नहीं तो वहीं होगा। फिर तो हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मरियम जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी तो बहुत बड़ा शौक लगेगा उसे। आई एम सॉरी, मुझे जल्दी में पता नहीं चल सका। तुम्हें जहमत होगी उसके लिए माजरत। एहसन, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, तुम वहीं पहुंचो फौरन, मैं भी आ रहा हूं। कहाँ गए हुए थे भाई? मैंने नाज से कहा था कि कुछ जरूरी सामान और कपड़े भिजवा दे। मतलब अब तुम असल में घर नहीं जाओगे? सरगुन फैमिली से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा फिरोज।
जैसे मुझे घर मिल जाएगा नाज भी मेरे साथ रहेगी। क्या मतलब घर मिल जाएगा? गैरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? उसको यहीं ले आओ, हम सब मिलकर साथ यहीं रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। वो देखेंगे वेखेंगे कुछ नहीं, मैंने कह दिया है तो बस कह दिया है, तुम लोग आ रहे हो। मैं अब उस जगह से तंग आ चुका हूं, दोबारा वहां नहीं जा सकता मैं। सिर्फ सवेरा नहीं, अम्मी की भी उस जगह से यादें जुड़ी हैं। यहीं रख दो, बाद में ले जाएंगे अंदर। ठीक कह रहे हो यार, वो भी कुछ ज्यादा ही है। मजीद खुद को टॉर्चर करने की जरूरत ही क्या है? अम्मी कहाँ है? सुबह सुबह नाश्ता बना के मरियम के लिए लेके गई हैं। ऐसा लगता है हमेशा से जो उनकी बेटी की ख्वाहिश थी उसे देख के पूरी हो जाती है। ठीक तो है ना वो? अम्मी का पूछो या मरियम का? मरियम। अम्मी से डिटेल में मेरी बात नहीं हो पाई अभी। उनको जब टाइम मिलेगा वो कॉल बैक करेंगी। कह रही थी अगर उसकी तबीयत सही नहीं हुई तो उसे यहीं ले आऊंगी। चाय है क्या? टी बैग वाली है, खुली वाली नहीं है। क्या हो गया यार? सिर्फ सुस्त लोग ही ऐसी चाय पी सकते हैं, और मुझे तो नफरत है ऐसे लोगों से। अच्छा जाओ, कॉफी बना कर लाओ मेरे लिए। जी सर, अभी लाया। मैं पहुंच गया हूं सर। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब किन सोचों में गायब हो गए तुम? 1 घंटा लगा दिया तुमने कॉफी बनाने में। नींद आ गई थी मुझे। यार किचन उल्टा पड़ा हुआ था, वो सही करने में लग गया था। किचन विचन वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। खैर आप बताएं क्या चल रहा है, कहाँ की तैयारी है? बस कुछ मामलात निपटाने, उसके बाद बतूल से मिलने जाऊंगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भाई एक बात दिल में आ रही है, लग रहा है मेरा तो कुछ नहीं होने वाला और मैं इसी तरह सिंगल रहूंगा और इसी तरह मर जाऊंगा। अच्छा वो अभी अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कोई खास बात है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? यार पता नहीं, ये उन्हीं को पता है, वो आएंगी तो पता चलेगा ना। मुझे काम से जाना है, तुम्हें कुछ पता है क्या? सॉरी भाई, उन्होंने मुझे कसम दी हुई है। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो फिरोज? मुझे बताओ क्या हुआ है यार। कल रात ही तो हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। कल रात का कुछ याद भी है? नहीं, सारी बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि मैंने वादा किया था कि कभी किसी का सीक्रेट लीक नहीं करूंगा। फिरोज बताओ मुझे, जाहिरा मरियम के बारे में बात होगी इसलिए छुपा रहे हो मुझसे। देखें भाई, आपको याद है ना, आपके लिए मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान की। हद है यार। कोई हद वद नहीं होती है। अगर मैंने ये बात लीक कर दी ना तो ये बात इंतहाई गलत होगी। तो इसलिए बैठ के 2 मिनट इंतजार करो, वही आके हमें बताएंगी। क्या तुम वाकई सीरियस हो? 100% सीरियस। यार फिरोज ऐसी कॉफी कौन बनाता है? हाँ, कम से कम एक कॉफी तो अच्छी पिला देते। अब तक आप उसकी आदत नहीं हुई। सब्र दे यार अल्लाह। वो लोग अब तक वहीं हैं क्या? 1 मिनट दीजिएगा सर। जी वो यही है सर। वहीं इंतजार करो और कोई तुम्हें देखने ना पाए। एक औरत आएगी वहां, मुझे कॉल करके बताना जब तीनों वहां एक साथ हो। ठीक है, समझ गया। क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने तो पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैं जा रहा था यहाँ से। मतलब तुम जानती हो कि मैं यहीं हूँ अब तक और कहीं नहीं गया। यूं छुप छुप के मोहब्बत करने का क्या फायदा? अगर मुझे तुमसे इतना जरूरी काम ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना करती।
अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ स्वीट हार्ट, वक्त नहीं है मेरे पास। रोहान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। वैसे भी अब कौन सा अकेली हो तुम एविश? जो आदमी तुम्हारे साथ रह रहा है वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा क्या? मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता बस। ऐसा कुछ नहीं है। जब मिलूंगी तो बताऊंगी कि वो आदमी कौन है, और जो मसला है उस बारे में तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा जो भी मसला है उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल एक वफादार, सच्चे, ईमानदार और मोहब्बत करने वाले आशिक की तरह। मैं आ गया हूं। कहाँ जा रही हो अब तुम? आज तो तुम घर में आराम करने वाली थी ना? एक जरूरी काम आ गया अचानक। ये जो जरूरी काम है ना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, पता चलते ही बेहोश हो जाओगी तुम। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, प्लीज रहने दो। सलमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे अकेले जाना है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अच्छा, एक काम करना, जहाँ भी जाओगी मुझे एक मैसेज या कॉल कर देना, समझी? ठीक है, बता दूंगी। चलो जाओ और अपना ख्याल रखना। अब क्या हुआ है? ऐसा भी क्या हो गया जो फोन पर नहीं बता सकते थे? आओ, खुद अपनी आंखों से देख लेना। आओ मरियम, गाड़ी में बैठो। देखो, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। बाबा के जाने के बाद मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं। अगर तुम दोबारा किसी स्टूपिड मसले में मुझे फंसाना चाहते हो। मरियम, आज से पहले कब मैंने तुम्हें किसी मसले में फंसाया? हाँ, कल जो कुछ पुलिस स्टेशन में देखा वो स्टूपिड था क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें सच दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों से पट्टी हटाना चाहता हूँ, और तुम मुझे ही गलत समझे जा रही हो। मुझे अब किसी भी सच को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मत जानो सच, और लोगों को खुद को धोखा देने दो, झूठ बोलने दो, जाल बिछाने दो अपने खिलाफ। शरीफ इंसान का हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, और तुम करने दे रहे। लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम ऐसे ही बनती रहोगी। मरियम, क्या अब सबसे बुरा मैं हो चुका हूँ तुम्हारे लिए? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तुम्हें पहले ही इतने धोखे मिले हैं और अब तुम उन लोगों को मजीद मौका दे रही हो खुद को धोखा देने का। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शावेज की बात कर रहे हो ना? सोच समझ कर बात करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। काश कि मैं सिर्फ शावेज की बात कर रहा होता। तुम्हारे आसपास हर शख्स धोखा दे रहा है तुम्हें, जिन्हें तुम अपने करीब समझती हो। किसके बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? ताकि तुम उन्हें डिफेंड कर सको मेरे सामने, और उन्हें अच्छा इंसान साबित कर सको, क्योंकि मैं तो तुम्हारी नजर में सबसे बुरा इंसान बन चुका हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो चलकर अपनी आंखों से देखना होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। वो औरत आ गई है। हाँ, तीनों एक साथ हैं अब। ठीक है हसन, अब तुम जा सकते हो। जैसा आप कहें। अम्मी अब आप आ गई हैं, जल्दी से इसको सब बता दें। आपको पता है सुबह से बैठा हुआ मेरी जान खा रहा है। ड्रामे मत करो। फिरोज, जाकर हमारे लिए फल ले आओ। अम्मी इसको बात तो बताएं पहले। जल्दी जाओ ना। ओ, खैर बैठे आप। बताइए अम्मी। मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ शावेज, बात करनी है तुमसे, बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। और हाँ, कोई भी जवाब घुमा फिरा के मत देना मुझे, सही सही बताना। क्या मतलब है इस बात का? आपके सामने ही है सब कुछ। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसके बारे में पूछ रही हूँ।
जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारे जख्म बहुत ताजा है। अब कैसी हो तुम? वैसे जख्म जो कभी भरे नहीं जा सकते। जानती हूँ उसका कोई मरहम नहीं, लेकिन वक्त बड़ा मरहम है। इन सब की आदत हो जाएगी तुम्हें। जिस तरह वक्त एक सा नहीं रहता, तुम्हारी तकलीफ भी एक सा नहीं रहेगी। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप क्यों पूछ रही हैं इस बारे में मुझसे? क्योंकि मेरे अलावा तुमसे ये सवाल और कोई नहीं कर सकता। अम्मी प्लीज। तुम्हारी कैफियत समझती हूँ। तुम क्या समझते हो कि कोई उम्मीद रखना या खुश होना तुम्हारे लिए जुर्म है क्या? अब ऐसा लगता है क्या? छोड़ें इन बातों को प्लीज, यही बेहतर होगा। लेकिन क्यों? क्या हो जाएगा इन बातों से? तुम्हें क्या अब डर लगता है शाविस? मैंने जिसकी परवरिश की है वो डरपोक नहीं हो सकता। तुम इस तरह खुद से हार नहीं मान सकते, न ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकते हो। मैं जानता हूं जो आप कहने वाली हैं, मुझे और बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी मोहब्बत को तुम भूल जाओ, याद रखो। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। किस जुर्म की सजा दे रहे हो खुद को? शाविस, तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है ना। डरो मत बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो, और अगर तुमने ना सुनी, उसे खामोश कर दिया, तो फिर ये नहीं भूलेगा। खामोश ही रहिए, यही बेहतर होगा। अच्छा, तो फिर कुछ कहना चाह रहा है? वो जो सामने घर है, जाओ देखकर खुद समझ जाओगी मैं जिस बारे में बात कर रहा था। कौन रहता है यहाँ रोहान? किसके घर लाए हो तुम मुझे? लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम में वाकई हिम्मत बची है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। तुम बस दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे हाथों दूसरों की इज्जतों पर कीचड़ उछालते उछालते। बस बहुत होगी। मैं भी तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर अब तंग आ चुका हूं। उतरो गाड़ी से। या तो खुद जाकर तुम अपनी आंखों से देख लो कि किस खेल का तुम हिस्सा बनी हुई हो, या फिर हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो तुम मरियम, और मुझे इल्जाम देती रहो। आखिर आप मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो और वो लड़की मेरी बेटी की तरह, तो जानना मेरा हक है। उसने आपसे जो भी कहा मैं नहीं सुनना चाहता। अगर सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं पता, इसलिए ना ही जानूं तो बेहतर होगा। यही तो वजह है शाविस, इसीलिए तुम खामोश रहते हो। न वो कुछ कहती है और न तुम अपने दिल की बात सुनना चाहते हो। बेटा, एक बार सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। इस वक्त तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। खुद को इस हिसाब में मुब्तला ना करो। सच कह रही हैं। भाई हद होती है, बंदा कुछ तो बोल देता है। अपने अंदर ही सारी बातें लेके मर जाओगे क्या? मेरे बेटे, मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। खुद पर इतना जुल्म ना करो मेरी जान, मेरा बच्चा। सहरा आंटी,
कैसे जानते हैं एक दूसरे को आप दोनों? देखने से तो काफी करीबी रिश्ता लगता है। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। कौन लोग हैं आखिर आप सब? क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझसे चाहते क्या हैं आप लोग? मरियम, असल में मुझे उन्होंने पाला है माँ की तरह। फिरोज की अम्मी आई है। क्या कहा? हम सब तो खुश हो रहे थे कि आपका बेटा मिलिट्री सर्विस से आया है। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अपने बेटे के बजाय इस शख्स के साथ मौजूद है यहाँ। मैं आपको अपनी माँ समझकर दिल की बातें बता रही थी और आप यहाँ इन दोनों को सब बता रही हैं। बेटा मत कहे मुझे अपनी बेटी। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर आप कैसे इस हद तक गिर सकती हैं। मरियम, अम्मी बस ये चाहती थी चुप रहो। मैंने भरोसा किया था शाविस तुम पर, लेकिन गलती मेरी ही थी। कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा भला? हर इंसान अपने मतलब से ही मदद करता है। मैंने कहा था ना, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। जानती थी मैं। अपनी जिंदगी खुद को कभी खुश नसीब नहीं समझा, मगर जब आपसे मिली तो जानती हैं क्या लगा मुझे? कि शायद जिंदगी मुझ पर कुछ मेहरबान हुई। सहर नाम तो यही है ना आपका? मरियम, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। ये तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती है। मुझे क्या पता? मुझे क्या वाकई अपनी बेटी समझती है? अपने बेटों से भी ऐसे ही प्यार करती है? तुमसे भी झूठ बोलती है क्या? बताओ मुझे, तुम्हारे राज भी क्या इसी तरह जगह जगह लोगों से जाकर कहती है? कैसे अपनी बातों से धोखा दिया मुझे। बहुत अच्छी एक्टिंग किया आपने। घर आकर कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाती रही कि कितनी आसानी से मैं बेवकूफ बन गई। इतना समझा था आपको। बाबा के बाद सिर्फ आप ही थी मेरे लिए। अपने दिल की हर बात कही आपसे। अपनी माँ की जगह दे दी थी।